Hello everyone, a very good evening and welcome back to my YouTube channel, The Powerhouse Ideas. This video is very special, very बढ़िया, very good, very ultimate, very must and पता नहीं very क्या क्या. Because the quote which is in front of you, अगर आपको किसी के अभी तक आप थंबनेल से समझ गए होंगे, अगर आपको किसी गलती से सीखने को मिले then the best part. बिकॉज स्टॉक मार्केट के अंदर आप किसी और ने पैसा गवाया लेकिन आप सीख रहे हैं. ठीक है, आज हमने स्टॉक मार्केट में पैसा थोड़ा सा वापस किया मार्केट को. कल काफी कमाया था मार्केट से, आज थोड़ा सा मार्केट को वापस कर दिया. बट नेटिंग में हम फिर भी ग्रीन में निकले बिकॉज अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपने कल का एनालिसिस भी देखा होगा. कल के एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमने थोड़ा सा पैसा बनाया. देन हमने आरबीएल के अंदर राने ब्रेक लाइनिंग के अंदर थोड़ा सा पैसा बनाया आज, जो हमने लाइव शेयर किया आपके साथ. लेकिन आज की वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये फेमस कोट जो आपके सामने है, स्मार्ट पीपल लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स बट द रियल शार्प वंस लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स ऑफ अदर्स. दिस इज नॉट माय कोट, दिस इज द कोट बाय ब्रैंडन वर्ल्ड. सो बेसिकली आज मैंने कुछ गलतियां की. इस वीडियो का पर्पस भी यही है कि देखना कि वो ऐसी कौन सी गलती थी जो मैं आप लोगों को चीख चीख के रोज बार बार लगातार बताता हूं, लेकिन मुझसे भी वो गलती हुई. ठीक है, इट्स नॉट लाइक आई डोंट मेक सच मिस्टेक बट द पॉइंट इज यू शुड एक्सेप्ट देम, you should understand them, and you should not repeat them. Try not to repeat them. You are human. Emotions get onto our mind. मेरे दिमाग पे भी चढ़ गए थे, लेकिन you should make an effort not to repeat them. सो आज इस बेसिक वीडियो का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि क्या गलती मैंने ऐसी करी जिससे मुझे लॉस लेना पड़ा मार्केट की एक ऑप्शन की ट्रेड के अंदर. लॉस बहुत बड़ा नहीं था, कंपनसेटेड है सब कुछ, लेकिन जो ये लर्निंग होने वाली है इस वीडियो से, वो बहुत बड़ी होने वाली है. ठीक है, इसमें आपको ऐसा कुछ भी नया नहीं बताऊंगा जो मैं आपको कभी बोलता नहीं हूं, लेकिन इस एक वीडियो में आपको कुछ गलतियां दिखेंगी जो आपको रिपीट नहीं करनी चाहिए. एंड इस वीडियो को देखने के बाद हम सब लोग एक बढ़िया ट्रेडर की तरफ चलना शुरू कर देंगे. चाहे हम वो एक कदम माने, चाहे वो 10 कदम माने, लेकिन हम एक अच्छे रास्ते के ऊपर चलना शुरू कर देंगे. सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव. विद दिस ऑब्जेक्टिव लेट अस स्टार्ट द वीडियो एंड लेट अस सी. पहले तो ये समझते हैं कि गलती की क्या, सेटअप हमने लिया तो लिया क्यों, उसके क्या रीजंस थे. इसलिए मैंने कोई भी ड्राइंग, कोई भी ट्रेंड लाइन नहीं हटाई. जो मैंने आज मॉर्निंग, आज मैं इसको इवैल्यूएट कर रहा था ट्रेड लेने से पहले. मार्केट यहाँ पे खुली. मैंने आपको कल बताया था कि आज इस वीडियो में कल का कोई भी एनालिसिस नहीं रहेगा, ये सिर्फ लर्निंग की वीडियो है. मैं आपको सिर्फ एक एक चीज बहुत जरूरी बताऊंगा कल की मार्केट के लिए, इसलिए आप लास्ट तक रहना. और एक स्टॉक बताऊंगा जो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तो आप लास्ट तक रहना, उससे पहले सीखो. मैंने आपको कहा था कल अगर मार्केट इस लेवल पे फ्लैट खुलने के बाद चली जाती है और टाइम स्पेंड करने के बाद, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, अगर आपको टाइम स्पेंड करने के बाद नीचे जाती है तो हमारा टारगेट ये वाला होगा इस ट्रेंड लाइन का जो लॉन्ग टर्म चलती आ रही है. तो लोगों ने यहाँ पैसा कमाया, मैंने भी कमाया बिकॉज हमने इवेल्युएट किया हुआ था कल एग्जैक्टली जैसा हमने बात की मार्केट ने फर्स्ट हाफ में. और यू कैन से अप टू 11:30 अप टू 11:30 मार्केट ने वैसा ही मूवमेंट दिया. उसके बाद मार्केट में मुझे कुछ दिखना शुरू हुआ जिसके बेसिस पे मैंने एक लॉस मेकिंग ट्रेड भी ली आज. आप ये कह सकते हो ये ट्रैप था, सेटअप में मुझे कोई गड़बड़ लगी नहीं, सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, एक मिस्टेक थी जो मुझे रिपीट नहीं करनी चाहिए थी, मेरे को नहीं करनी चाहिए थी इनकर, बट आई डिड इट. मार्केट यहाँ से अच्छा खासा गिरी. कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट ने ऐसा एक पैटर्न बनाया. मार्केट ने काइंड ऑफ एन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया. ठीक है, और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न मैं आपको ये बता रहा हूँ अभी कि ट्रेड हमने ली क्यों. पहले तो ये समझ आना चाहिए कि मैंने ट्रेड ली क्यों थी मार्केट के अंदर. मैंने कल आपको एक ट्रेंड लाइन दी थी एक, जो आर्ली के ऊपर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है. ठीक है, इसी जगह पर आकर अगर हम 5 मिनट पे देखें, ठीक है, अगर हम 5 मिनट पे देखें इसको, लेट मी ओपन. वी आर गोइंग ऑन टू द 5 मिनट टाइम फ्रेम. द नेट इज बिट स्लो बट इट्स ओके. या सो इसी जगह पर आकर आप देख सकते हो कि मार्केट ने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाना शुरू किया. एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न इज अ रिवर्सल पैटर्न. मार्केट गिर रही थी, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया. ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन मार्केट को रिजेक्शन फेस हुई. नीचे वॉल्यूम भी ठीक ठाक आ रही थी. ठीक है, यहाँ पे आप कैंडल में, इस कैंडल में वॉल्यूम भी देख सकते हो, मतलब वॉल्यूम तो थी मार्केट के अंदर. ट्रेंड में कुछ भी दिक्कत नहीं थी, सेटअप में कुछ भी दिक्कत नहीं थी. मार्केट यहाँ पे आई, मैंने आपको ये भी अपडेट किया कि मार्केट ने दो इनसाइड कैंडल बनाई है. मूव बड़ी हो सकती है इधर साइड, स्टॉप लॉस और टारगेट को इंटैक्ट रखना आपने.
इमीडिएटली टाइप करते ही मार्केट ने इस ब्रेकआउट दिया इन दो इनसाइडर बार्स का। ये जो कंसोलिडेशन रेंज थी ये भी मार्केट ने क्रॉस कर दी क्लोजिंग बेसिस पे, आप देख सकते हो। लेकिन फिर भी मार्केट उसके बाद ऐसी भयानक गिर गई। सेटअप में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन गलती हुई तो हुई कहां पर। एक तो होता है कि स्टॉप लॉस हिट होना एंड मार्केट को ऊपर जाना, विच वी कॉल स्टॉप लॉस हंटिंग। ठीक है, कुछ लोग स्टॉप लॉस हंटिंग कहते हैं, कुछ लोग रिट्रेसमेंट कहते हैं, वट एवर द नेम इज वी डोंट केयर। लेकिन इतना गलत हमारा ट्रेंड एनालिसिस होना, ये कैसा हुआ, ऐसे मार्केट में ऐसा क्या हमने गलती कर दी जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, उसको समझते हैं। ठीक है, सेटअप में आज सच कोई दिक्कत नहीं थी। लर्निंग सिर्फ 2 या 3 मिनट की होगी, ज्यादा नहीं। लास्ट में आपको एक प्रो टिप दूंगा और एक स्टॉक बताऊंगा। अब समझते हैं इसको कि क्या ये ट्रेड क्यों ऐसी गलत थी। देखो, मैं उसके लिए आया हूं 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर हमने, आप यहाँ देखो तो मार्केट यहाँ से इस जगह से मार्केट इस तरह से कुछ पैटर्न बना रही थी। पहला साइन ऑफ नेगेटिविटी हमें यहाँ मिला था जब मार्केट ने डबल टॉप बनाया था, ये मैंने आपको एक अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था। देन मार्केट ने ऐसा पुल बैक क्रिएट किया यहाँ पे, देन मार्केट नीचे गई। ठीक है, मार्केट ओपनिंग यहाँ पे हुई और मार्केट ने ऐसा, मार्केट लगातार, अगर हम 15 मिनट में मैंने इस चार्ट को खोल के देखा होता और ये छोटी पिक्चर ना देखी होती तो शायद मैं इसमें एंटर ना किया होता। सो दिस वाज मिस्टेक नंबर 1। मार्केट लगातार डाउन ट्रेंड में, मतलब एक लोअर हाइज बनाती जा रही थी, एंड मैं यहाँ पे एक ट्रेड ले रहा हूँ इस सेटअप के ऊपर। ठीक है, ये गलती एक थी कि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट चला। ठीक है, मार्केट क्लियर कर बता रही थी कि मैं हर बार जो हाई बना रही हूं, वो पिछले हाई से ऊपर नहीं बना रही हूं। तो मैंने कैसे एंटिसिपेट किया कि मार्केट यहां तक भी पहुंच सकती है। दिस वाज मिस्टेक नंबर 1। सेकंड, कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि कल भी तो हमने इसी सेटअप पे, जो आज सेटअप बना, काइंड ऑफ सेम सेटअप पे, सेम ट्रेंड लाइन पे एक प्रॉफिट ट्रेड बनाई। तो आज और कल में ऐसा क्या फर्क था कि आज ये गलती थी और कल नहीं थी। उसका एक सिंपल सा लॉजिक जो हमेशा मैं चीख चीख के बोलता हूं। आप इस मूवमेंट को देखो, यहाँ पे इतनी बड़ी मूवमेंट, और आप इस मूवमेंट को देखो यहाँ पे, दिस इज रफली 50% मूवमेंट ओनली। मार्केट ने वन साइडेड मूवमेंट इतनी बड़ी दी थी, ठीक है, तब जाके एक इतनी बड़ी मूवमेंट। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में एक ही साइड नहीं चलती रहती, सेम अप्लाइड ओवर हियर। इसलिए कल हमारी ट्रेड बहुत बढ़िया रही, कल मैंने इसे कंसिडर किया, मैंने इसे आज कंसिडर नहीं किया। इतनी बड़ी मूवमेंट अगर हम इसको एनालाइज करें कि कितनी इसकी वो थी अपना, यू कैन से हाइट। ठीक है, तो हम इसको टॉप टू बॉटम कनेक्ट करते हैं तो दिस इज समवेयर अराउंड 270 पॉइंट्स। एंड अगर हम इसको कनेक्ट करें तो दिस इज समवेयर अराउंड 140 पॉइंट्स, रफली आधी। ठीक है, तो 50% मूवमेंट पे हमें रिट्रेसमेंट यहाँ पे कुछ मिली थी 78 फिबोनाची की तक, और यहाँ पे हमें रिट्रेसमेंट मिली 50% फिबोनाची तक। तो जब यहाँ पे एक पैराबोलिक मूव थी तो यहाँ पे एक ऐसी मूव आ सकती थी, लेकिन यहाँ पे तो एक सिर्फ पुल बैक था। मैं डाउन ट्रेंड में पुल बैक पे कॉल की ट्रेड ले रहा हूं, तो बेवकूफ कौन हुआ? मैं हुआ ना। ठीक है, तो मेरी बेवकूफी से आपको समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं मार्केट को इस पॉइंट ऑफ व्यू समझता नहीं हूं। इट टेक्स गट्स टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक, बट इट्स, इफ आई एम अ रियल टीचर फॉर यू एंड मुझे लगता है कि मुझे आपको एक्चुअली में सिखाना है, तो आपको अपनी गलतियों से जो मैं सीखता हूं मुझे वही बताना जरूरी है। मार्केट का ट्रेंड लगातार डाउन चल रहा है, लगातार डाउन चल रहा है, एंड मैं इस पुल बैक पे कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूं। अगर मुझे एक्चुअली में इस मार्केट में कॉल लेनी होती, या तो वो इस तरह का बड़ा गैप डाउन खुलती मार्केट और तब ऊपर जाना शुरू करती, या वो इस हाई को, पिछले हाई को जब तक ब्रेक नहीं करेगी तब तक मुझे कॉल तो नहीं लेनी चाहिए ना। हमने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी ड्रॉ किया था, मैंने आपको कल बोला भी था, स्टिल आई डिड अ मिस्टेक, कि मैं ऊपर की साइड ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूं, बिकॉज हम एक रेजिस्टेंस एरिया के पास है, लेकिन स्टिल मैंने वो मिस्टेक की। एंड खैर, हम मिस्टेक से ही सीखते हैं। एंड आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा कि ये ट्रेड क्यों ली गई। ठीक है, हाउ सेटअप्स ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, कैन बी डिसीविंग। तो इससे हमें क्या सीखने को क्या मिलता है? इट गेट्स नॉट ऑफ एनी वैल्यू अगर आपको इससे कुछ सीखने को ना लेके जाए। पहला, डोंट ट्रेड अगेंस्ट ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना। आपको 15 मिनट पे कम से कम टाइम फ्रेम पे देखना है कि मार्केट कर क्या रही है, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो। सेकंड सेकंड इज, डोंट बाय ऑन रेजिस्टेंस। मैं हमेशा बोलता हूं नेवर बाय ऑन रेजिस्टेंस, NBOR, ये मेरा ही इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट है, एंड आई फेल्ड टुडे। एंड मुझे इसमें कुछ बुरा नहीं लगा। मार्केट से मैं रोज बहुत पैसा कमाता हूं, दे दिया मार्केट को, कोई दिक्कत नहीं है।
बट द पॉइंट इज आई रिपीटेड अ मिस्टेक, बस ये बुरा लगने वाली बात थी। ठीक है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है, बिगर टाइम फ्रेम इज ऑलवेज बेटर देन स्मॉलर टाइम फ्रेम, दैट इज बीटीएफ इज ऑलवेज बेटर देन स्मॉलर टाइम फ्रेम। जो हमें देखने को मिला 5 मिनट्स पे इट वॉज डिसीविंग, 15 मिनट्स पे इट गेव अ क्लियर कट इंडिकेशन दैट हमें ये ट्रेड नहीं बनती थी। अगर हम अब पोस्टमार्टम कर लेते हैं, वैसे इट्स नॉट ऑफ यूज, पोस्टमार्टम कर लेते हैं। अगर आप देखो कितना क्लियर कट सिग्नल ने मार्केट यहाँ दिया था और हम गलत साइड पे बैठ गए, हमसे मेरा मतलब है मैं गलत साइड पे बैठ गया। एंड ऐसा नहीं है लोगों ने पैसा नहीं कमाया, लोगों ने इस ट्रेड पे भी पैसा कमाया जो जल्दी निकल गए। मैंने सोचा टारगेट आएगा तो अचीव करेंगे, बट गलत सोचा मैंने। अब मार्केट बहुत क्लियर कट बोल रही थी कि मैं लोअर हाइस क्रिएट कर रही हूँ, ट्रेंड है बोल रहा है, चार्ट है बोल रहा है, कुछ रॉकेट साइंस तो नहीं है। मार्केट रफली हर बार अपने 50% के एरिया से गिर रही थी। सिर्फ एक ये एरिया था जहां पे मार्केट अपने 78% के फिबोनाची से गिरी। यहाँ पे भी आप देखो तो एग्जैक्टली मार्केट 50% के एरिया से ही गिरी है। मार्केट यहाँ पे 50% से गिरी, यहाँ पे 78, यहाँ पे 50, मतलब दो मेजर 50% से दो बार हमें रिट्रेसमेंट मिल चुकी है। तो ऐसी गलती आई होप आप लोग रिपीट नहीं करेंगे। नाउ बात आती है उस प्रो टिप की, उस प्रो टिप की जो मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ। आज हमारे जब ग्रुप में डिस्कस हो रहा था तो किसी ने बोला कि हाउ मेनी ऑफ यू, ग्रुप मींस हमारा टेलीग्राम ग्रुप, उसमें हम डिस्कशन कर रहे थे पोस्ट मार्केट, दैट हाउ मेनी ऑफ यू आर कैरिंग पीईज। तो आई हैव यूज्ड अ वर्ड क्राइम। कैरिंग पीई टुडे इज अ क्राइम, बाय इट्स अ क्राइम। आई डोंट से दैट मार्केट कल और नीचे नहीं जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है, बट बाय इट्स अ क्राइम बिकॉज इट्स अगेंस्ट योर डिसिप्लिन। मार्केट इस इंटायर जोन में, फॉरगेट अबाउट द हिस्ट्री, मार्केट इस इंटायर जोन में क्या एक डायरेक्शन में चलती रही रेगुलर? द आंसर इज नो। तो ये जो इतनी बड़ी वन साइडेड मूव हुई है, क्या आपको क्या लगता है दोबारा मार्केट कंटिन्यू कर सकती है नीचे? द आंसर इज अगेन नो। मार्केट हैव टू सिनेरियोज व्हिच विल हैपन सर्टेनली। ऐसा नहीं है कि मार्केट खुलने के बाद दोबारा नीचे नहीं जा सकती है, कोई बम फट गया कुछ फट गया तो मार्केट जा सकती है, 4 दिन लगातार भी जा सकती है, बट क्या टेक्निकल एनालिसिस का डिसिप्लिन ये कहता है? आंसर इज नो। तो मार्केट हैज टू सिनेरियोज, वन इज कंसोलिडेट एंड देन अ ब्रेकडाउन, second is a pullback to a important level and then a downward movement. So this is the pro tip. Don't fall blindly for a put. कल expiry का day है. Watch the price action. I'll support you during the day, but do watch it. Your money is important. Now last important thing of this video, the stock. ये स्टॉक हमने आज सेलेक्ट किया था। ठीक है, स्टॉक ने हमें अच्छा खासा मूवमेंट दिया। ये एक वो स्टॉक है जिसने हमारे लॉस को थोड़ा सा कंपनसेट भी किया आज। पार्शियली मैंने बुक कर लिया इसको आज बिकॉज लॉस था थोड़ा सा, एंड मैंने सोचा चलो इसको थोड़ा सा कंपनसेट करके प्रॉफिट में ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने इसको एग्जैक्टली यहाँ पे पकड़ा था। इसने एक हाई लगाया अच्छा खासा, 2% प्लस की मूवमेंट इसने इंट्राडे में दी। वॉल्यूम भी हमें अच्छी खासी दिखने को मिल रही है, और इसमें इतनी ज्यादा ये लिक्विड स्टॉक भी नहीं है। तो हमने रेक्सनॉड करके एक स्टॉक शेयर किया था अपने टेलीग्राम के अंदर, जिसने अप्रोक्सीमेटली 100% की मूव दी है लेस देन 2 मंथ्स पे। यस, अगर आप टेलीग्राम में नहीं है तो आप जाके वहां पे बकायदा देख सकते हैं कि लेस देन 2 महीने में ये स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो देर आर चांसेस कि ये भी हो जाए, बट देर इज अ राइडर दैट मार्केट इज वेरी वॉलेटाइल दीज डेज। तो हो या ना हो, मैं इसमें अपना टारगेट आने पे, मतलब यहाँ पे कहीं जो मैंने लगाया हुआ है, एक्सक्यूज मी गाइस, यहाँ पे आने पे मैं इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। ये लिक्विड है तो थोड़ा रिस्की हो सकता है, ब्रेकआउट है, एक बेस से जम कर रहा है वॉल्यूम के साथ, लेकिन लिक्विड होने की वजह से आपको इसमें अपनी क्वांटिटीज को चेक में रखना है। इसमें बड़ा नुकसान भी हो सकता है, बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है। सो दिस इज हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, अ स्मॉल कैप कंपनी which looks good fundamentally, but this is not a trading advice. You need to do your analysis on your own before taking a trade. इस स्टॉक के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा आपको थोड़ा चार्ट समझ आए। ठीक है, अगर आप इस चार्ट को समझने की कोशिश करो तो स्टॉक के लगातार गिरने के बाद इसने यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेट किया, जो इसने यहाँ पर कहीं पे भी नहीं किया। उसके बाद इसने लगातार हायर हाइज एंड हायर लो बना रहा है। अगर हम मेजर स्विंग लोज की बात करें तो इसने अपना मेजर स्विंग लो अभी तक ब्रेक नहीं किया है। तो दिस इज समथिंग पॉजिटिव। स्टॉक को यहाँ तक आ जाना चाहिए एज पर माई स्टडी, प्रोवाइडेड निफ्टी सपोर्ट्स। तो इसमें एंट्री मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, कुछ ग्रुप के मेंबर्स ऑलरेडी प्रॉफिट बुक भी कर चुके हैं। अगर आप टेलीग्राम के पार्ट नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैंने बहुत पका दिया है। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।